खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी खबर, हिंद पाक सरहदी कशीदगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग मुनक्किद। पाकिस्तान के साथ मुल्क की सरहद और हवाई अड्डों के बारे में मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, BSF, CISF और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल भी थे मीटिंग में मौजूद। इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़र सदारत में भी सऊद ब्लॉक में आज एक आला सतही मीटिंग हुई मुनाकिद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और तैयारियों का लिया जायजा। मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी सरबरा उपेंद्र द्विवेदी, बहरिया सरबरा दिनेश त्रिपाठी, फिजाइया सरबरा, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार भी थे मौजूद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा ठीक नहीं कर रहा है पाकिस्तान, कशीदगी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा हासिल, दोनों एतराफ से हो रहा है आम शहरियों का नुकसान, पाकिस्तान को बंदूकें करनी चाहिए खामोश, हालात को लाना चाहिए मामूल पर। गुज़श्ता शब ड्रोन हमलों के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहुंचे जम्मू। हंगामी दौरे के दौरान सरहदों पर गोलाबारी के बाइस बेघर होने वाले कुंबों के साथ भी की मुलाकात, उनके मसाइल सुने और दिलाए यकीन का मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं खड़े। ओहदेदारान को दी हिदायत, तमाम ज़रूरी सहूलियात की फरहमी को बनाया यकीनी। सरहदी गोलाबारी के बायस जख्मी होने वाले सरहदी मकीनों की इयादत के लिए GMC जम्मू भी पहुंचे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। ज़ेरे इलाज जख्मियों की इयादत, अस्पताल इंतजामिया से जख्मियों को बेहतर तिबी इमदाद देने की हिदायत। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी किया सरहदी इलाका उड़ी का दौरा, गोलाबारी से हुए नुकसानात का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं फौज किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए है पूरी तरह से तैयार। सरहदी मकीनों की हिफाजत के लिए बनाए जाएं नए बैंकर ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का ना करना पड़े सामना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज फिर से हिंद पाक क़यादत से की अपील, कहा सब्र तहम्मुल का किया जाए मुज़ाहरा, फौजी कार्रवाई से खित्ते में नहीं हो सकता है कायम अमन। महबूबा मुफ्ती ने नमदीदा आंखों से कहा बेगुनाह हो रहे हैं गोलियों का शिकार, दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म उठाएं फोन और एक दूसरे के साथ बातचीत करके कशीदगी को करें खत्म। इधर जम्मू के सांबा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर BSF ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को बनाया नाकाम, 7 मिलिटेंटों को मार गिराने का किया दावा। BSF तर्जुमान ने दिया बयान, कहा पाकिस्तानी रेंजर्स दानदार पोस्ट से फायरिंग करके मिलिटेंटों को फराहम कर रहे थे तहफ़्फ़ुज़, ताहम सरहद पर तैनात BSF एहलकारों ने मुस्तैदी के साथ 7 मिलिटेंटों को कर दिया बेअसर। पोंचरोडी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का न थमने वाला सिलसिला आज भी रहा जारी। गोलाबारी और शेलिंग के बाइस खातून समेत 2 अफराद हुए लुक़्मे अजल, 2 खवातीन समेत 5 अफराद हुए हैं जख्मी। मुतादिद ढांचों और गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। गोलाबारी के साये में बसने वाले सरहदी मकीनों ने की दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान से फौरी तौर पर अमन कायम करने की अपील। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते तनाव के पेश नजर मुंबई में बंदरगाहों और बहरिया जहाजों की सिक्योरिटी में कर दिया गया मजीद इजाफा। पुलिस पोर्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ने मुंबई के साहिली इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी लिया जायजा। वहीं पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दरमियान IPL 2025 के बकिया मुकाबलों को भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर दिया गया मुलतवी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान होने वाले मुकाबले की टिकटों की रकम की गई वापस, स्टेडियम के तमाम दरवाजे कर दिए गए बंद। मौजूदा हालात के बायस हज परवाजें मुसलसल तीसरे दिन भी हुए मनसूख। शनिचर को तयशुदा परवाज भी नहीं भरेगी उड़ान, हज कमेटी की जानिब से मनसूख शुदा परवाजों के नए शेड्यूल का बाद में होगा ऐलान। और आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले, ऑनलाइन इंस्टॉल अंगेजी के खिलाफ श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई शुरू। अमन आमा को नुकसान पहुंचाने वाली गलत मालूमात फैलाने वाले 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार, तीनों के खिलाफ की गई मुतल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। देखते रहें कश्मीर उज़्मा, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।